नमस्कार सभी को। आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैंसर के ऊपर एक टॉपिक लेकर आए हैं। अक्सर जो कैंसर के मरीज होते हैं या उनके परिजन होते हैं, उनके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि कैंसर रोगी है, उसको खाने में क्या दें, क्या न दें। तो आज हम बात करेंगे कि कैंसर का रोगी है वो क्या खाए और क्या न खाए, उसकी दिनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब उठे। तो ब्रह्म मुहूर्त में पेशेंट को उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले बिस्तर छोड़ दे, यानी कि चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या फ्रिज में रखी हुई कोई भी वस्तु या फिर पैकेट बंद वस्तु बिल्कुल न खाएं। सुबह उठते ही रोगी को पानी गुनगुना करके दें और घूंट भर भर के वो पानी पिए। टूथपेस्ट है कोई भी नहीं करें, क्योंकि कोई भी पेस्ट करते हैं उसके अंदर एक केमिकल होता है सोडियम लोरिल सल्फेट, जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए कोई भी पेस्ट नहीं करें। पेस्ट की जगह हम करें नीम की दातुन करें या फिर पंचगव्य मंजन होती है वो यूज़ करें। सुबह का खाना है 9 बजे से पहले खा लें और शाम का भोजन है वो सूर्य छिपने से पहले कर लें। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या खाना है, कैसे खाना है आगे। एक पानी पीने का नियम है वो ध्यान रखें। रोगी ने या कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है वो खाना खाता है तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिए, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना जैसे पेट में जाता है तो पेट में जाकर के जठर अग्नि है वो जलती है। जठर अग्नि का काम होता है कि हमारे भोजन को पचाना, लेकिन जैसे ही हमने खाना खाया और उसके तुरंत बाद यदि पानी पी लेते हैं तो वो अग्नि है हमारी बुझ जाती है और हमारे भोजन का पाचन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जो भोजन का पाचन है वो अच्छे से नहीं होगा तो भोजन पचेगा नहीं, हमारे पेट में जाकर के भोजन सड़ जाता है और सड़ा हुआ भोजन सारी समस्या पैदा करता है, चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कोई भी समस्या है, इंटेस्टाइन ब्लॉकेज, हर प्रकार की समस्या है इससे पैदा होती है। अनाज में क्या खाएं और क्या न खाएं। सबसे पहले तो गेहूं और चावल, इनको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि जो कैंसर सेल्स होती है उनके लिए कार्बोहाइड्रेट है उनका भोजन होता है, उनके लिए फेवरेबल अनाज होता है ये। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त अनाज है बिल्कुल नहीं खाना है। जैसे गेहूं और चावल हमें बिल्कुल नहीं देना है, रोगी को बंद कर दे। उनको अधिक फाइबर युक्त अनाज है वो दें, जैसे कि मोटे अनाज मिलेट्स हैं वो दें। जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, रागी ये हम दे सकते हैं। दाल में पेशेंट को केवल मूंग की दाल दे, छिलके वाली दाल दे, इसके अलावा कोई दाल न दे। और ध्यान रहे कि जो दाल है पकने में ज़्यादा समय लेती है वो पचने में उतना ही अधिक समय लेती है, इसलिए पेशेंट को केवल मूंग की दाल दे, छिलका युक्त होती है वो दे, दूसरी कोई दाल न दे। और दाल जब भी खाएं तो वो केवल दिन में खाएं, रात को शाम को दाल है वो नहीं खानी है। ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में हम पेशेंट को काजू को छोड़ करके कोई भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सभी दें उनको, लेकिन ड्राई फ्रूट्स है वो रात को भिगो कर रख दें। ड्राई फ्रूट्स जैसे अंजीर हो गए, मुनक्का हो गए, पिस्ता, काजू, इस प्रकार है वो रात को भिगो करके रख दें और दिन में वो चबा चबा करके खाएं खूब। थोड़ा हाँ रसोई घर में परिवर्तन करें कि रसोई घर में हमें क्या बदलाव करना है। एक तो हमारी रसोई घर में जो 3 सफ़ेद ज़हर कौन से, एक तो चीनी, दूसरा टाटा नमक, समुद्री नमक होता है जो, तीसरा मैदा या मैदा का बना कोई भी प्रोडक्ट हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। ये सफ़ेद ज़हर है हमारे लिए, हमारी रसोई घर में ही ये न होने चाहिए। चीनी की जगह हम देसी खांड यूज़ कर सकते हैं, देसी गुड़ है वो यूज़ कर सकते हैं,
या फिर जो सिट्टा मिश्री होती है, धागे वाली मिश्री होती है, वो यूज कर सकते हैं। टाटा नमक यूज न करें, उसकी जगह हमें सेंधा नमक यूज करें। हमें समुद्री नमक नहीं खाना है, हमें चट्टानी नमक खाना है। सेंधा नमक यूज करें, साबुत लेकर आए, घर पर लाकर पीसे उसको वही खाएं। मैदा या मैदा का बना कोई भी प्रोडक्ट यूज न करें। हाँ, सिंगाड़े का आटा है वो हम खाने में यूज कर सकते हैं। रिफाइंड तेल न खाएं, रिफाइंड तेल सब्जी बनाने में यूज न करें। इसकी जगह सरसों का तेल खा सकते हैं सब्जी बनाने में, या फिर देसी गाय का घी है वो प्रयोग कर सकते हैं। मसाले हैं कोई भी हम रसोई घर में लेकर आते हैं वो साबुत लेकर आएं, पिसे हुए न लेकर आएं, क्योंकि इनमें बहुत सारे केमिकल्स हैं वो मिले होते हैं। साबुत मसाले घर पर लाएं, घर पर लाकर पीसें, या फिर अपनी आंखों के सामने पिसवा कर लेकर आएं। लाल मिर्च या हरी मिर्च बिल्कुल यूज नहीं करनी है, इसकी जगह काली मिर्च है वो हमें प्रयोग करनी है। हमें अपना भोजन पकाने के तरीके में परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है? एक तो भोजन पकाने में प्रेशर कुकर बिल्कुल यूज नहीं करना है। प्रेशर कुकर में भोजन पकता नहीं है, भोजन गल जाता है, और गला हुआ भोजन है हमारे पेट में जाकर के वो पचता नहीं है, सड़ता है, और वो हर प्रकार की समस्या पैदा करता है, जैसे गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार की समस्या पैदा करता है। इसके साथ ही जो प्रेशर कुकर होता है वो बना हुआ होता है एल्यूमिनियम का होता है, और एल्यूमिनियम के सूक्ष्म कण और उस भोजन में मिल जाते हैं, जिसके कारण से कैंसर होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम है कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। हम भोजन पकाने में क्या यूज करें, कौन से बर्तन यूज करें? मिट्टी के बर्तन, भोजन को पकाने के लिए का बर्तन प्रयोग करें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में मिट्टी है वो 5 महाभूत तत्वों से बनी होती है, जैसा कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। इसलिए मिट्टी के बर्तन है वो प्रयोग करें, या फिर मिट्टी के बर्तन की व्यवस्था ना हो पाए तो आप लोहा, पित्तल, तांबा, कांसा कुछ भी बर्तन है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम और सिल्वर का बर्तन है वो बिल्कुल भी यूज न करें। सब्जियों में क्या खाएं? सब्जी, हरी सब्जी खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, हरी सलाद खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। फ्रूट्स में, फल में क्या खाएं? रोगी को खट्टा फल बिल्कुल भी न दें, क्योंकि खट्टा फल है वो रोगी के इन्फेक्शन को बढ़ाता है। जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं वो इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो कैंसर सेल्स होती है उनके लिए एसिडिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। एसिडिक एनवायरनमेंट है वो कैंसर सेल के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, और जितने भी खट्टे फल हैं वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं। कोई भी खट्टी चीज़ है वो एसिडिक होती है, तो हमें कैंसर सेल को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करनी है, तो खट्टे फल बिल्कुल भी न खाएं। दूसरा, मार्केट का पका हुआ फल ला करके न खाएं, क्योंकि जितने भी मार्केट में फल आते हैं सारे के सारे कार्बाइड से पकाए जाते हैं, गैस से पकाए जाते हैं, केमिकल से पकाए जाते हैं। तो फिर हमारे लिए सबसे सेफ फ्रूट क्या है? सबसे सेफ फ्रूट है अनार, प्रयोग कर सकते हैं। नारियल पानी प्रयोग कर सकते हैं। अनार होता है वो नेचुरली पकता है, क्योंकि यदि अगर उसे हम कार्बाइड से पकाएंगे या किसी केमिकल से पकाएंगे तो वो पकेगा नहीं, सड़ जाता है। दूसरी तरफ जो नारियल होता है उसके अंदर सभी के सभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा, नारियल इतना मोटा होता है कि उसके अंदर कोई भी केमिकल प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। इसके अलावा कच्चे केले और कच्चे पपीता की सब्जी बना करके ज़रूर खिलाएं रोगी को, क्योंकि कच्चे केले में और कच्चे पपीता में एंटी कैंसर एजेंट होते हैं। जब ये कच्चे केले और कच्चे पपीता लेकर आते हैं हम और घर रखे रहे तब पक जाते हैं, उसके बाद हम उनको खिला सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फ्रूट है लेकिन खट्टा नहीं है और जो हमारे घर का पका हुआ है, केमिकल युक्त नहीं है, केमिकल या कार्बाइड से पका हुआ नहीं है, तो वो हम रोगी को खाने के लिए दे सकते हैं। एक बात ध्यान रहे कि जो भी हम हरी सलाद खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं वो हमेशा खाना खाने से पहले खाएं। इसके अलावा ग्रीन जूस दे रोगी को,
ग्रीन जूस में क्या होता है? ग्रीन जूस में होता है जो भी हरी सब्जी होती है, हरी सलाद होती है, हरी सब्जी जैसे कि घिया, खीरा, ककड़ी, उसमें कुछ पत्तियां भी डाल ले, पालक, धनिया, पुदीना, इस प्रकार जो पत्तियां होती है, कोई भी सब्जी ले जो हरी सब्जी है, हरी सलाद है, उसका रस निकाल करके रोगी को दिन में 2 से 3 बार जरूर पिलाएं। रेड जूस, जो रेड जूस है वो बनेगा अनार से, गाजर से, चुकंदर से। इनमें एंटी कैंसर एजेंट होते हैं और इनमें क्षमता होती है बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होती है उनको बाहर निकालने की। तो रेड जूस जरूर पिलाएं। ग्रीन जूस के साथ साथ ये भी दिन में कम से कम 2 से 3 बार जरूर पिलाएं। इसके अलावा कुछ अन्य सुझाव हैं जो कैंसर रोगी के लिए, वो क्या है कि गिलोय का जूस बना करके दें। गिलोय का जूस आप कैसे बनाएंगे? गिलोय को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको गुड़ुच्ची भी कहा जाता है, सनसमनी भी कहा जाता है, अमृता भी कहा जाता है, चक्रवता भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो गिलोय का जूस बनाने के लिए आप जो हमारी उंगली होती है इतना मोटा गिलोय का तना लेना है। अगर ये गिलोय की बेल है वो नीम चढ़ी होती है, नीम के पेड़ पर चढ़ी होती है, तो वो और भी अमृत का काम करती है। तो गिलोय जो ले वो नीम पर चढ़ी ले और हमारी उंगली होती है इतना मोटा तना हो और कम से कम ये 8 उंगल बड़ा हो, उसको अच्छे से कूट ले और कूट करके 1 गिलास पानी में उसको अच्छे से उबालना है और इतना उबालना है कि वो 1 कप शेष रह जाए। उसके बाद रोगी को छान करके ठंडा करके सुबह के समय आप पिला सकते हैं। दूसरा, ज्वारे का रस। ज्वारे का रस का मतलब है व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस क्या होता है? जो गेहूं या जौ की जो पत्तियां होती है उन पत्तियों का रस निकालना है और ये रोगी को पिलाएं। कम से कम दिन में 2 बार पिलाएं। उन पत्तियों का रस निकाल लें, वो पिलाएं। और कुछ पत्तियां भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे नीम के 20 पत्ते लें, तुलसी के 20 पत्ते लें, शीशम के भी 20 पत्ते लें, बेलपत्र के भी 20 पत्ते लें, पीपल का 1 पत्ता लें और बरगद का 1 पत्ता लें। इन सभी पत्तों को पीस करके चटनी बना करके 1 कप पानी, गुनगुने पानी में मिला करके रोगी को जरूर पिलाएं। दिन में 1 बार ये जरूर पिलाएं। इसके अलावा पपीता के पत्ते हैं उनका रस निकालें 2 चम्मच और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और रात को रोगी को जरूर चटाएं ये, क्योंकि पपीते के पत्ते के अंदर एंटी कैंसर एजेंट होते हैं जो रोगी को कैंसर सेल्स पनपने में हेल्प करते हैं। तो आप इस प्रकार की दिनचर्या है जो सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है वो अपना करके आप रोगी की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप उन कारकों को अवॉइड कर सकते हैं जो हमारी कैंसर सेल्स को और बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं कैंसर का, तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो रोगी को कैंसर सेल्स पनपने में हेल्प करते हैं। तो आप इस प्रकार की दिनचर्या है जो सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है वो अपना करके आप रोगी की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप उन कारकों को अवॉइड कर सकते हैं जो हमारी कैंसर सेल्स को और बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं कैंसर का, तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।